हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती सरकार। तो आज सुबह सुबह मैंने घर का काम निपटा लिया और कपड़े भी धो दिए और चाय वाय भी पी लिया। अब नहा धो के सुबह मैं उठ के ब्रश करके पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद दरवाज़ा झाड़ू वारू पोछा वोछा करती हूँ। करने के बाद फिर नहाना धोना होता है। नहा धो के निकल गई हूँ। अब करने जा रही हूँ पूजा। आज है शनिवार, तो पूजा कर लेते हैं। तो गाइस उस दिन आधा अधूरा ही मैंने ब्लॉग डाल दिया, आधा वो बाकी बोली नहीं हूँ मैं उसमें। ऐसी वीडियो मैंने के डाला पूजा के टाइम में। मैं तो पूजा में जितना देर पूजा हुई थी मैं वो घर में ही थी, उसके बाद मैं चली गई थी। तो बहुत रिश्तेदारों को मैंने बुलाया नहीं, बोला नहीं। तो लोग सोच रहे होंगे जे भाई हमें भी नहीं बुलाया, सबको उनको बुलाया हमें नहीं बुलाया। तो अब क्या करें, अगर दोनों नियम में से कोई भी ना रहे तो उनका देखभाल कैसे होता है। पूजा पाठ होने के बाद खाना पीना सबको होना चाहिए। तो इसी चक्कर में मैंने किसी को बुलाया नहीं। तो अब हस्बैंड घर आ गए हैं, सब ठीक ठाक है आप लोगों के आशीर्वाद से। अब सबको बुलाऊंगी मैं एक बार, अभी नहीं, सावन महीना ख़त्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि सावन के महीने में हम मीट मछली नहीं खाते, इसीलिए सावन के महीने ख़त्म हो जाएंगे फिर सबको एक बार बुलाएंगे। क्योंकि सब होना भी चाहिए रिश्तेदार, क्योंकि साथ में सब साथ ना दे तो भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए सबको बुलाऊंगी, चिंता मत करना। सब एक जगह में होएंगे, बातचीत होएगा, सबको देख के खुशी भी होती है इंसान को जे चलो। और मेरी माँ घर में विराजमान हो गए। आप लोगों को सबको आशीर्वाद बनाए रखे माँ ने, और हमें भी आशीर्वाद दे। तो मेरा जो काम अधूरा था वो पूरा हो गया। तो मैंने कैसे करा वो मुझे पता है। अस्पताल और घर हुए हैं, उसी में माँ का पूजा पाठ भी करी हूँ मैं, ना गंगा नहाया ना कुछ, उसी में कर दिया। माँ खुश होकर उसी में पूजा ले ली। अब देख रहे भाई भक्त कितना परेशान है। माँ कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो बात इसी में आते हैं। तो मेरे सब कुछ अच्छा अच्छा आप लोगों की दुआ से आशीर्वाद से हुए हैं। तो मेरे पास भी डॉगी है, तो बहुत लोग मेरे को आजकल कह रहे हैं जे भाई तुम्हारे ये डॉगी भी, उनकी भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्योंकि तुम्हारे बिगड़ते बिगड़ते, आसपास वाले बोल रहे हैं तुम्हारे बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाता है, और तुम डॉगी के पीछे भागते रहते हो, खाना लेके ये ले, देखभाल पूरा करते हो। तो घर वाले भी पसंद नहीं करते, फिर भी मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे लगाव है। अब कैसे नहीं है ये नहीं पता। सबसे बड़ी बात है, मैं पहले पसंद नहीं करती थी, मेरे घर में बैठने भी नहीं देती थी। मैंने यहाँ तक कि गर्म पानी भी उनके ऊपर डाल दी थी। जब से मेरे पास मेरे बेटा ने ज़बरदस्ती एक डॉगी लेके आए थे, पिटबुल, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा उस। और शुरुआत मैंने ब्लॉग करी थी तो उसी का एक वीडियो डाली थी मैंने, छोटे वाला लड़का और वो खेल रहे थे तो उसी का वीडियो डाले थे। वो अब हमारे बीच में नहीं है, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी तो बहुत इलाज करवाया था, तो मैंने ये वीडियो बनाया नहीं ना बताया, तो आज बता रही हूँ। वो 1 साल हो गए ख़त्म हो रहे, तो दुख तो होती है। तब से मेरे को उसने सिखाया जो बेजुबान जानवर क्या होता है, उनका कदर क्या होता है, उनको समझना क्या होता है। मैं उससे जानकारी मुझे मिली, और मैं दिल से कह रही हूँ, सब अगर ऐसे सोचोगे ना तो गाय भैंस कोई भी हो तो आप लोग उनका कदर खुद से करोगे। मेरे कहने हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, कोई पसंद नहीं करते, सबको ऐसे ही नहीं काटते। और काटने वाले को उनको भाई आप फ़ोन करो तो उनको उठाओ, ये बात भी है। तो मेरे पास तो था 7-8, सब ख़त्म हो गए। उधर पीछे जाते थे तो उन्होंने बहुत कुत्तों को दवाई खिला दिया, तो वो लोग ख़त्म हो गए। मैंने यहाँ पे जब शिफ्ट हुई तो मैंने एक और है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, लड़की है वो यहीं का हमारे। तो हम दोनों ने ऑपरेशन करवा दिया था सबका, डॉगियों का। मैं शिफ्ट होते होते जानकारी उसके साथ बातचीत होने लगी, वो भी डॉग लवर है और मैं भी हूँ, तो सबका करवा दिया था हमने। देखभाल भी करते हैं, पतीला ले लेके मैं गली में हाँटती रहती हूँ जे कहाँ कुत्ता है, कहाँ दूध देना है। तो मेरे बच्चों को सब ने बोला जे भाई तेरी मम्मी पागल हो गई, तेरी मम्मी ऐसे करती है वैसे करती है। तो छोड़ो अब इस बातों को, जो हो गया वो हो गया। तो भाई मेरे पूजा पाठ घर के सब ठीक ठाक हो गए, मेरी माता रानी आके बैठ गए आप लोगों के आशीर्वाद से। तो चलिए आप थोड़ा सा दिखाती हूँ, क्योंकि अब मैं आज से पूजा कर रही हूँ,
पूजा भी नहीं करी थी, क्योंकि साथ के साथ अस्पताल से आने के बाद पूजा नहीं होते हमारे में, सब में नहीं होते, तो सबका मजबूरी होती है भाई, दूर रहो तो करना पड़ता है, कोई ना हो तो करना पड़ता है। तो मैंने गंगा नहाई नहीं, ऐसे ही पानी छिड़क लिया। अब पूजा पाठ कर लेते हैं, देखते हैं कब जाए गंगा नहाने। और एक बार मैं सबको बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे परिवार भी मेरे को सबको होनी चाहिए बीच बीच में, एक बार सब आनी भी चाहिए। मुझे ये चीज़ है, मैं कर नहीं पाती हूँ, अब मेरे से नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी दूर दूर हो गए सब। तो कोई बात नहीं, अब सब एक जगह में हो जाएंगे। राखी में नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि राखी में उतना कुछ नहीं हो पाते। एक दिन मैं फुर्सत से सबको बुलाऊंगी। तो ये ब्लॉग आज मैंने घर की कुछ बातें शेयर करने के लिए ये ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं। चलो देखते हैं, मंदिर में घुसते हैं, अब पूजा पाठ करते हैं। तो सुबह 3 थैली दूध की लाई थी, फट गई। तो एक तो चाय में डाला था, मैंने सोचा फ्राई पैन ख़राब है, तो सुबह एक बार चाय हुई थी, बनी थी, तो कल की दूध की, इसीलिए दूध फट गए। तो दुकान में अभी जाकर बोली हूँ, तो कह रहे हैं हाँ दूध मेरे भी 6 थैली निकले हैं, फटी हुई है। तो मैंने एक तो इन डॉगियों को दे दिए थे, तो उनको क्या पता भाई, वो पी गए, और एक थैली रखे हुए है। और ये देखो गाइस, 3 थैली फिर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को पूजा करनी है, इसीलिए वहाँ तो फटी हुई थैली नहीं रख सकती ना। तो चलो जो हुए सुबह, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें मैं मानती नहीं हूँ। जो उनका भी तो, उनको तो मिल जाता है, तो अगर मैं लेके जाती तो मुझे भी दूध मिल जाती। मैंने बता दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। एक थैली मची हुई है, और क्योंकि एक चाय के लिए यूज़ करी थी, फेंक दिया, और एक अभी पूजा के लिए रख दी थी, मगर ये नहीं चढ़ाऊँगी, इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। एक तो डॉगियों को दे दिया था, ये 3 लाई हूँ, इसी में पूजा करूँगी। अब शुरू करते हैं साफ़ सफाई फटाफट, हमने का सफाई करके पूजा कर देते हैं भाई, देर हो गई बहुत ज़्यादा। हो गई मेरी पूजा, अब चलो फटाफट बना लेते हैं खाना। हो गए मेरे सारा पूजा पाठ, आ गई मैं किचन वाले घर में। अब बना लेते हैं फटाफट खाना, क्योंकि 12:30 हो गया, मेरे को भूख भी लगी है। चलो फटाफट, ये देखो, इसको देखो, पूरा दिन ही फ्रिज के अंदर, ये नीचे सब्जी वाले इस टोकरी में, टोकरी को मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे घुसता है, इसीलिए यार इसको देखो, पूरा दिन इसके अंदर बैठे रहेगा, पूरा दिन पकड़ तो नहीं पाएगा घुस को, मगर यहीं बैठे रहेगा, आएगा यहीं बैठेगा, तो घुस पकड़ेंगे। तो चलो फटाफट बना लेते हैं खाना। ऐसे नाली भी आज ना, गटर भी साफ़ करके गया, पूरा गंदगी उठा के रखा है दरवाज़ा में, जाने आने का लायक बिल्कुल नहीं है रास्ते में। ये मैंने छीला हस्बैंड के लिए अनार, क्योंकि नाश्ता दिए नहीं है मैंने, अगर बिना नहा के नाश्ता दूँ तो नाश्ता नहीं करेंगे, ऊपर से पूजा ना हो तो नाश्ता नहीं करेंगे, इसलिए मैंने गुस्से में आज नाश्ता नहीं दिया। अभी 12:30-1 बजने जा रहे हैं, अभी थोड़ी सी अनार दिया, अब खाना बनाऊंगी, तब जाके 3:30-3 बजे खाना खाएंगे। बिल्कुल किसी की नहीं सुनते, बोलते पूजा होगी, नहाओगे धोओगे, घर का काम करोगे, पूजा करोगे, तब जाके बनाओगे खाना, फिर खाऊंगे। आप बताओ, इतने टाइम में मैं बना लूँगी और काम कर लूँगी ना, पूजा पाठ कर लूँगी, बताओ। इसीलिए बहुत ज़्यादा देर हो गई, ये अनार दे के आती हूँ, तब तक अनार खा लेंगे, भूखा रह जाएगा, आदत है ना, मेरे वजह से कुछ बीमारी तो मेरे वजह से हुई है, क्योंकि मैं टाइम से कभी नाश्ता नहीं ले पाती, हर जगह में नाश्ता के लिए बोलते हैं। तो हमारे में ऐसे रूल है, हम लोग पूजा पाठ के बिना कुछ नहीं खाते, चाय वाय पी लेते हैं, बिस्किट चाय, मगर नहीं कर, नाश्ता वगैरह नहीं कर सकते, पूजा के बाद करते हैं। इनका भी आदत ऐसी हो गए। अब चलो फटाफट दे के आता है, फिर बनाते हैं खाना। तो मैंने बिठा दिया है खाना, और सब्जी का भी जुगाड़ कर रही हूँ, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा आज तो। और ये देखो, कोफ्ते की सब्जी, और ये 3 टमाटर, 1 आलू भी दूंगी इसके साथ, घिया कोस करूंगी। और आप लोग सोच रहे हो पन्नी किस लिए रखा, क्योंकि उन्होंने, दुकान वालों ने बोला मुझे वापस देना, क्योंकि वहाँ भेजना है हमें, जो दूध फट गया उनका भी बहुत नुकसान हो गया। ये बेसन है, और ये देखो 1 थैली दूध का मैंने ये भी बनाया, सिरका डाल के इसमें पनीर जैसे बना दिया। तो चलिए, ये रहा फटाओ, जो दूध खराब हो गई थी उसके बनाया मैंने ये पनीर, और ये चावल मैंने बिठा दी, जल्दी जल्दी कर रही हूँ फटाफट हो जाए।
चलो आज का ब्लॉग मैं इतना सा ही रखती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आज जो मेरे चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय महाकाल की सदाई जय हो।